वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में 100 स्मार्ट सिटी बसाने का ऐलान भी किया है। स्मार्ट सिटी यानी कि जहां पर वाईफाई कनेक्शन हो, जहां लो फ्लोर बसें चलती हो, जहां मेट्रो चलती हो और जहां पर लोगों को सहूलियत मिलती हुई दिखाई दी। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7,000 से ज्यादा करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। क्या वाकई में स्मार्ट सिटी लाने से लोगों को सहूलियत होगी? क्या ये ऐसे छोटे शहर जो आज अपने आप में बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन व्यवसाय के नजरिए से बड़े हैं, वहां पर एक नई दिशा बनती हुई दिखेगी? लोग इसका इंतजार जरूर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का बड़े शहरों के उपनगरों के रूप में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करने और विद्यमान मध्यम आकार के शहरों का आधुनिकीकरण करने का सपना है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए मैंने करीब 7,060 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। देश की बढ़ती आबादी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के साथ ही गांव और शहर के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री शुरू से स्मार्ट सिटी की वकालत करते आए हैं। गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने अहमदाबाद के पास नई स्मार्ट सिटी की योजना पर काम भी शुरू कर दिया था। गुजरात में बनने वाला ये आधुनिक शहर अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित धुलेरा नाम की जगह पर बन रहा है। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में आधुनिक एयरपोर्ट की परिकल्पना है। एक ऐसा एयरपोर्ट जहां बड़े से बड़े हवाई जहाज उतर सकें। धुलेरा में बनने वाला ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाला 8 लेन वाला हाईवे शहर के विकास को रफ्तार देता हुआ दिखेगा। इस आधुनिक हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नहीं बल्कि हवा से बातें करती नजर आएंगी। देश की तस्वीर ही तो बदलनी है और एक संपूर्ण देश बनाना है। इससे स्मार्ट सिटीज़ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा स्मार्ट सिटीज़ का इन पे, क्योंकि जब स्मार्ट सिटीज़ बनती हैं, अर्बनाइजेशन जब होता है तो उतनी ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। मोदी की स्मार्ट सिटी की स्काईलाइन कुछ इस तरह होगी। रिहाइश के साथ ही ऑफिस और कॉर्पोरेट जगत के लिए गगनचुंबी इमारतों की एक लंबी श्रृंखला। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो ट्रेनों का जाल भी स्मार्ट सिटी में बिछाया जाएगा। बड़ी इमारतों को सीधे मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे लोग ट्रैफिक में फंसे बिना ही मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकें। साथ ही नदियों का इस्तेमाल भी यातायात के लिए किया जाएगा। विकास को रफ्तार देने के साथ ही धुलेरा में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए लाखों पेड़ लगाने की भी योजना है। अहमदाबाद के पास बन रहा धुलेरा गुजरात के साथ ही भारत का एक बड़ा बिजनेस हब भी होगा, जहाँ देसी कंपनियों के साथ ही दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस खोल सकेंगी। जिनकी पूरी एक उम्र बाकी पड़ी है, उनको एक बहुत बढ़िया इनकरेजमेंट मिलेगी कि आप आएँ, शहर में बसें, पढ़ें, लिखें या अपना कला का हुनर दिखाएं और अपना रोजगार जो है वो वहीं पे पाएं। धुलेरा में रिहायशी और औद्योगिक इलाकों को अलग अलग बसाया जाएगा। शहर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत ऊर्जा के साधनों के साथ ही सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। मोदी की स्मार्ट सिटी में शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल का जाल तो होगा ही, साथ ही एक बड़ा एजुकेशन हब भी होगा। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धुलेरा में क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स और फुटबॉल स्टेडियम भी होंगे। धुलेरा में बनने वाला बंदरगाह भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक होगा। ये मोदी के सपनों का शहर है, लेकिन मोदी सिर्फ एक स्मार्ट सिटी पे रुकने वाले नहीं। मोदी देश में 100 नई स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 7,060 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। पूरे देश का विकास हो, बैलेंस्ड विकास हो, तो उसके लिए जो स्टेप लिया गया है, हम 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान किया है, तो इसके कारण से देश में ओवरऑल ग्रोथ आएगा। और हमारी तरफ से अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी काम करने के लिए। मोदी के सपनों के इन शहर में हर वो सुविधा होगी जो अमेरिका और यूरोप के बड़े शहरों में है, बल्कि कई मायनों में मोदी की स्मार्ट सिटी लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से भी बेहतर होगी। टीम न्यूज़ नेशन। माना जाता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की बहुत कमी है और हमारे पास ऐसे मेधावी छात्र हैं जिन्हें मौका नहीं मिल जा पाता। ऐसे में मोदी सरकार ने 5 नए IIM और 5 नए IIT एक सौगात के तौर पर युवाओं को देने की बात कही है। इसके साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 4 नए एम्स भी खोले जाएंगे, इसका ऐलान भी किया है। लेकिन एक बुनियादी बात यहां पर आती है, इन तमाम संस्थानों को चलाने और उनके रखरखाव के लिए पैसों की जरूरत भी होती है। सरकार को शायद इस पर भी ध्यान देना चाहिए।